राम मंदिर के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसीलिए हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1987 में की थी और वह दौर था जब राम मंदिर के लिए थोड़े बहुत प्रयास चल रहे थे, पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था। वैसे समय में भाजपा में नरेंद्र मोदी अभी कदम ही रखे थे, लेकिन उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी वाला पद संघ से दे दिया गया और वह था लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा शुरू किया जाने वाला सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा। और उस यात्रा के मुख्य रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। ऐसा और इसकी आधिकारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से किया और यह यात्रा चलती है अयोध्या तक। उसके बाद आगे भी यह घूमती है। पूरे देश में इनको प्रचार करना था, उत्तर भारत के राज्यों में, और प्रधानमंत्री मोदी लाल कृष्ण आडवाणी का दाहिना हाथ बनकर हर जगह उपस्थित रहते हैं। जगह जगह वे भाषण देते हैं। खास करके गुजरात के भरूच जैसे क्षेत्रों में जो भाजपा के लिए कमज़ोर गढ़ हुआ करता था, वहाँ प्रधानमंत्री ने कई सारे सैकड़ों गांवों में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया। उन दौरान प्रधानमंत्री मोदी को विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया का भी साथ मिला, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे पेशेवर से, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, और उनके साथ मिलकर भी उन्होंने काफ़ी काम किया। अयोध्या में भी हस्ताक्षर अभियान चलाए गए 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ। उसके बाद फिर वहाँ भी नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कार्य किया। गुजरात में भी उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाए थे विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में। वहाँ भी उन्होंने गांव-गांव जाकर इसका भ्रमण किया और देखा था। और इसके अलावा जब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक राम मंदिर का निर्माण का जो वहाँ प्रयोजन आधारशिला रखी जाने लगी जब अयोध्या में, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने गांव-गांव घूमकर लोगों को ईंटें लाने के लिए प्रेरित किया था और ईंटें जमा करके अयोध्या में एक जगह एकत्रित किया था कि इसी से राम मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन चूंकि मामला विवादित हो गया था, न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप हो गया था, इसीलिए बहुत कुछ नहीं हो सका। लेकिन फिर वहीं जब 1992 में यह कन्याकुमारी से लेकर अयोध्या तक के लिए जब यात्रा निकलती है, तो वहाँ से यह दिसंबर में शुरू होता है और जनवरी में 1992 की कहानी है यह। दिसंबर में वहाँ शुरू होता है, जनवरी में अयोध्या पहुँचती है और 14 जनवरी का दिन होता है। प्रधानमंत्री मोदी रामलला के अर्थात भगवान राम के मंदिर के ठीक सामने गेट पे जाके निहारने लगते हैं एकटकी लगाकर। और उसी समय यह कहा जाता है कि वे मन ही मन वादा करते हैं कि जब भगवान राम का मंदिर बन जाएगा तो वे फिर से अयोध्या धाम में आएंगे और भगवान राम के दर्शन करेंगे। आज वे भले ही प्रधानमंत्री बन गए हो, लेकिन उनके दिलों में राम मंदिर आज भी एक मुद्दा ही बना हुआ था और वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि उन्हें राम मंदिर का उद्घाटन करने का जो मौका मिलेगा वह मिलेगा और वे प्रथम दर्शक होंगे, भगवान राम के प्रथम भक्त होंगे जो सबसे पहले देखेंगे। वे मुख्य यजमान उन्हें भी कहा जा रहा है इस आंदोलन का। वे अपने हर चुनावी भाषणों में जब जब उनकी सरकारें बनी है, उन्होंने इसका दोहराया है कि हम अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने पार्टी के एजेंडा को कैरी करने लगे, अर्थात उस पर अपना समर्थन देते नजर आ रहे थे। और एक क्षण आया भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सफल कार्यकर्ता, नेता और प्रणेता के रूप में वे उभरे हैं। संघ का भी एजेंडा रहा था राम मंदिर, धारा 370। तो ऐसे मुद्दों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 को संसद भवन में खुद से बिल लाकर समाप्त किया था। नागरिकता संशोधन बिल लाया था। उसके बाद राम मंदिर का भी शिलान्यास अपने दूसरे कार्यकाल में वे करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस आंदोलन से जुड़ा बहुत बड़ा योगदान है। वे अयोध्या के आसपास के गांवों में भी घूम घूम कर लाखों हस्ताक्षर जुटाए थे। उस दौरान वो गांवों का भ्रमण करते थे। गुजरात में भी उन्होंने श्री प्रवीण तोगड़िया जी के नेतृत्व में काफ़ी उनके साथ किया था और उनके आसपास आ गया था। गुजरात में वे कई ऐसे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करते थे। और वे जिस समय चुनावी मूड में तो वो शुरू में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने इस कार्यशैली से
तुरंत अहमदाबाद का जो नगर पालिका नगर निगम का चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी को उसमें बहुमत दिलाई थी, जीत दिलाई थी। इसके अलावा गुजरात में उन्होंने पार्टी को काफ़ी मजबूत कर दिया था और जो यात्रा निकली उस यात्रा में पूरे भारत में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ रहकर अपनी जो छवि बनाई ही बनाई, साथ ही साथ पार्टी के लिए एक काफ़ी बड़ा टास्क को पूरा कर दिया और पूरे देश में भाजपा के फेवर में पक्ष में एक माहौल बनाने का काम किया। आज भी गुजरात उसका उदाहरण है। 1995 से भाजपा की सरकार है और आज तक सरकार को कोई हरा नहीं पाई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस राम मंदिर आंदोलन का प्रचार प्रसार करके भाजपा के लिए माहौल बनाने में वे काफ़ी सफल रहे। आज पूरे देश में फिर से एक बार राम मंदिर आंदोलन को एक नया रूप देकर मंदिर का उद्घाटन करने के पश्चात वे पूरे देश में एक फिर से माहौल बनाएंगे और उससे पार्टी को और उसके साथ साथ संघ को भी इसका काफ़ी फ़ायदा मिलने जाएगा। तो इनका योगदान इसमें इतना बड़ा है कि न्यायालय के फैसले के बाद एक ट्रस्ट की घोषणा करते हैं। ट्रस्ट में ये ईमानदार लोगों को रखते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी या सरकार के स्तर पे फंड नहीं ली जाती है, पूरे देश से चंदा आता है। बहुत अच्छे शांतिपूर्ण रवैये से ज़मीनों का भी ये आवंटन हो जाता है, भले ही खरीद बिक्री के माध्यम से ही क्यों न हुई हो, लेकिन बिना किसी विवाद के एक बड़ा मैदान मिलता है, बड़ा जगह मिलता है जिस पे मंदिर का निर्माण होता है। नई तकनीकें आती हैं, तरह तरह के उसमें नए नए तकनीकों का उपयोग होता है। शिला द्वार हो, मूर्ति रखना हो, 7 मंडपम जो कहा जा रहा है वो अभी प्रधानमंत्री का ही देन कहा जा रहा है, जिसके माध्यम से माता शबरी, माता अहिल्या, ऋषि वाल्मीकि निषाद जैसे अन्य मंडप बनाए जा रहे हैं जो भगवान राम से जुड़े हुए थे। वैसे वहाँ पे हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। वहाँ पे भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। सारे के सारे प्रधानमंत्री मोदी के सपने ही हैं और अंततः हम वही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही अयोध्या आंदोलन को एक हवा दी थी, एक रुख दिया था, उसमें काम करते गए और एक साधारण कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक का सफ़र पूरा किया, लेकिन फिर भी अपने एजेंडा और अपने लक्ष्य से नहीं भटके और वे आज भी इस तख्त पे बैठने के बाद भी भगवान राम के प्रति वही आदर और सम्मान रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।